स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो, है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में। मैं हूं अनुप्रिया। 15 अगस्त 1947 को सैकड़ों वर्षों के दमन, शोषण, अत्याचार और पराधीनता के कुपस्थित पंख से एक पंकज प्रस्फुटित हुआ था। स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र और स्वाभिमान से गर्वोन्वित भारत। और तब से लेकर आज तक हमारा देश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर रहा है। ये सफलता हम तभी प्राप्त कर पाए हैं क्योंकि हमारे देश के हर एक नागरिक ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। और समय दर समय बदलती हमारी सरकारें हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वो तरह तरह की योजनाएं लाती रहती हैं जिसका लाभ उठाकर लोग अपने आप को रोजगार से जोड़ सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, निरोग बना सकते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में आप सभी को ले चलेंगे झारखंड के सिल्ली प्रखंड के रामपुर गांव, जहां हम मिलेंगे उन महिलाओं से जो कि GSLPS और SBEP के सहयोग से अपने आप को रोजगार से जोड़ रही हैं, कागज का पत्तल बनाकर अपने आय में वृद्धि कर रही हैं। घर परिवार की जिम्मेदारी तो महिलाएं निभाती ही हैं, वहीं अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए रोजगार के क्षेत्र से जुड़ रही हैं। मेहनत व लगन कर धन अर्जित कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। पेपर प्लेट एक ऐसी वस्तु है जो विभिन्न तरह के त्योहारों और मौके पर प्रसाद देने से लेकर भोज खिलाने तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत हल्के होने की वजह से इसे पिकनिक वगैरह के लिए भी लेकर जाया जा सकता है। साथ ही इस्तेमाल के बाद इसे सरल तरीके से नष्ट किया जा सकता है ताकि प्रदूषण ना फैले। आज इसी कागज की प्लेट बनाने का काम कर रही हैं सिल्ली के रामपुर गांव की महिला। आज हम सिल्ली प्रखंड के रामपुर गांव पहुंचे हुए हैं और यहां पर गांव की महिलाओं के द्वारा कागज का पत्तल तैयार किया जा रहा है और अपनी जीविकोपार्जन किया जा रहा है। आइए जानते हैं किस प्रकार से ये कागज का पत्तल तैयार कर रही हैं और GSLPS इसमें किस प्रकार से अहम भूमिका निभा रहा है। हम 8/4/2022 से स्टार्ट किए। अच्छा, यानी काफ़ी समय तो नहीं हुआ है? नहीं, तो बहुत कम समय में आपने ये काम शुरुआत किया है। जी। तो इसमें GSLPS से क्या आपको मदद मिली? GSLPS से ही हमको पूरा सपोर्ट मिला है। उसी के माध्यम से जो हम लोग CC PRP BPM सर हैं, वही लोग हम लोग को दिशा दिए और दिशा देने के बाद रोजगार में हम लोग को मतलब पैर में खड़ा किए कि ऐसा कुछ करने से आप खुद अपना पैर में खड़ा होके अपना घर परिवार को अच्छा से चला सकते हैं। तो इसमें हमको GSLPS से जो समूह में जो ऋण मिलता है, लोन मिलता है, CC लोन, तो वही CC लोन मेरा समूह में करवा दिए। उसके बाद में हम वही पैसा से निकाल के मशीन लिए उसमें, और उसके बाद एक मतलब GSLPS में SBP कह के एक प्रोजेक्ट भी चलता है, SBEP। उसमें हमको जो BPO सर हैं वो भी मतलब बुलाएं और पत्तल के बारे में, पत्तल यूनिट के बारे में बताएं और इसका जो भी प्रोसेस है वो बताएं। और SBP के माध्यम से हमको 50,000 का लोन भी प्रोसेस कराएं। इस काम के लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे SBEP योजना से लाभ मिला है। इस योजना के तहत जहां इस काम का प्रशिक्षण दिया गया, वहीं साथ में पेपर प्लेट बनाने की मशीन भी इन्हें प्राप्त हुई है। अपने जीवन में अभी तो कुछ उतना दिन नहीं हुआ है खास, फिर भी कुछ बदलाव आया है कि हम जैसे पहले गांव में अपने गांव तक ही सीमित रहते थे, किसी से उतना मेरा ये परिचय नहीं था, किसी से संपर्क उतना नहीं था। लेकिन अभी जब हम पत्तल यूनिट स्टार्ट किए हैं तो
हर एक जगह से, हर एक दीदी भैया से मेरा बात भी होता है, बातचीत होता है, जैसे उन लोग के साथ संपर्क भी हो रहा है। और अपने आप में भी एक गर्व मेरा महसूस हो रहा है कि हम भी एक मतलब इससे कम नहीं है, हम भी कुछ कर सकते हैं। और ऐसे करके हम जैसे पहले हमको डर लगता था कि इलेक्ट्रिक का सामान है, बिजली का ही है, इसमें हम कैसे करेंगे, काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी हमको बहुत ही आसान लग रहा है और अपने खुद से ही हम मशीन चला रहे हैं और जैसे माल उल भी ला रहे हैं। और देखने को मिल रहा है कि हम आने वाला दिन में कुछ कर सकते हैं। और जो भी पैसा का भी मामला देख रहे हैं तो प्रॉफिट ही नज़र आ रहा है। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कागज़ वगैरह इसके पेपर बना मतलब प्लेट बनाने के लिए ज़रूरत पड़ता है, वो कहाँ से लाती हैं? ये एक बार हम इधर चास से लाए हैं माल, उसके बाद हम इधर झलदा से ला रहे हैं। झलदा से ला रहे हैं, खुद लाती हैं या फिर खुद लाते हैं? खुद लाती हैं जी। पेपर प्लेट का उद्योग कम पैसे में आसानी से शुरू किया जा सकता है। पेपर प्लेट आवश्यकता अनुसार कई अलग अलग आकार और डिज़ाइन में आते हैं। जैसे हम अभी शुरुआत में बता रहे हैं कि जब मेरा मशीन आया तो शुरुआत में मेरा एक जगह से माल 25,000 का लाए हैं प्लेट, उसके बाद में कटोरी 6,500 के लाए हैं। तो अब मैक्सिमम मेरा 32-33 हज़ार रुपया मेरा पड़ा था, है ना। तो अभी हम पत्तल पहले का माल पूरा मतलब बना के ये करके ख़त्म कर दिए हैं। तो अभी पहले वाला माल मतलब 2-4 हज़ार बचा है, नहीं तो सारा माल निकल गया। तो उसमें देख रहे हैं कि मेरा अभी मतलब कंप्लीट नहीं सब हुआ है, पर हम अपना हिसाब से अगर लगा रहे हैं तो मेरा जो 31-32 हज़ार रुपया में 31-32 हज़ार जो मेरा लगा था, उसमें हम देख रहे हैं कि मेरा 5-6-7 हज़ार रुपये मेरा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। किसी भी तरह का पेपर प्लेट का व्यापार बहुत आसानी से शुरू किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखकर इन्होंने इस व्यवसाय की शुरुआत की और आज अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। सर आने वाला समय में तो करना बहुत, देखिए मनुष्य का इच्छा कभी पूरा नहीं होता है, होता है नहीं होता। अभी मेरा इच्छा है ये कर रहे हैं, अगर इससे अच्छा अगर कुछ ही हो जाएगा तो हम इसको भी चलाएंगे, उसको भी चला सकते हैं। आपके पति क्या करते हैं? मेरा पति एक किसान है, लेकिन एक ऑटो हम समूह के माध्यम से ही एक ऑटो का अभी खरीदे हैं, वही ऑटो चलाते हैं। अच्छा, तो घर परिवार चलाने में कोई अभी समस्या नहीं है? सर अभी साधारण परिवार से जुड़े हैं, कृषि प्रधान ही लोग, खेती बाड़ी का खाने पीने का होता है। और क्या बोलेंगे। आपके सास ससुर हैं? ससुर जी डेट की हैं, 2 साल हो गया। सास है मेरा देवर देवरानी भैंसुर जेठानी। तो आपके गांव में अगर हम बात करें तो आपके गांव में आपको भी किस दृष्टि से देख रहे हैं लोग? हमको गांव में हमको बहुत ही अच्छा दृष्टि से देख रहे हैं। दीदी लोग मतलब बोल रही है कि जिस तरह से तुम इतना कुछ कर रही है, इतना शरीर में हिम्मत रख के काम ही करे उस तरह से, तो आपको देख के हम लोग भी करेंगे। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि दीदी लोग को भी आगे के। पहले जहां इस तरह के पेपर के प्लेट बनाने में समय और मेहनत दोनों ही ज़्यादा लगते थे, वहीं अब ये काम अब आधुनिक मशीनों से सरलता से हो जाता है। हम लोग का एक है वेंडर है, उसके माध्यम से और जो भी हम लोग यहाँ स्टाफ हैं उन लोग थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, उन लोग के माध्यम से ये मशीन लाया गया। उसके बाद ये हम लोग ट्रेनिंग तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत इन लोग को बताया गया वो वेंडर के माध्यम से, जिनसे हम लोग सामान मंगाए गए थे, उन्हीं को हम लोग बोले कि थोड़ा सा इन लोग दीदी लोग को बता दीजिए। अच्छा, एक यहाँ पर चूँकि मशीन के द्वारा काम हो रहा है, तो मशीन कहाँ से आप लोगों ने? ये मशीन हम लोग कलकत्ता से मंगाए थे। अच्छा, कितना लागत आ गया करीब इसमें? करीब हम लोग का ये 1.5 से 2 लाख हो गया है। 1.5 से 2 लाख। तो क्या ये महिलाओं के समूह के द्वारा ही इसका मतलब भुगतान किया गया? ये सारा चीज़ समूह के महिलाओं के द्वारा ही, अपना समूह जो भी है समूह के दीदी लोग ही इसमें परचेस की है सारा चीज़। अच्छा, तो JSLPS से क्या आप लोग क्या? हम लोग JSLPS से जो भी CIF फंड है, उसका SBP का जो भी प्रोजेक्ट है, उस वजह जिससे हम लोग बिजनेस प्लान बनता है, SBP का वो फंड 50,000 जो है, और उसके माध्यम से हम लोग को ये फंड दिला है।
मतलब वो उपलब्ध कराए थे आप? हम लोग उपलब्ध कराए। उसके साथ में सीसी लोन भी है, इसमें हम लोग जो सीसी लोन करवाए हैं दीदी लोग को, वो फंड भी है इसमें है। तो पहले और अभी में क्या इनका जिंदगी में क्या बदलाव देखेंगे? पहले दीदी लोग गांव से निकालना नहीं चाहती थी। उसके बाद गांव में जो भी बैठक होता था, एक साथ बैठक उतना अच्छा से नहीं हो पाता था। अभी दीदी लोग को देखते हैं कि सारे लोग, ये लोग समय बंधा हुआ 2 बजे, तो 2 बजे सारे दीदी आके मिल के बात करती है। उसको सारा रजिस्टर उन लोग को मेंटेन होता है। उसको जो भी बचत होता है, साप्ताहिक बचत होता है, साप्ताहिक लोग बैठक में सारा बचत होता है और रजिस्टर मेंटेन होता है। अभी पहले क्या था कि ऐसे ही बैठक हो जाता था, 10 रुपये जमा कर देती थी, उसके बाद अपना साइन करती थी, चली जाती थी। लेकिन अभी एजेंडा के हिसाब से ये लोग अभी बैठा करती है। उसमें जब मीटिंग करती है तो प्रार्थना भी करती है, शपथ भी करती है स्वास्थ्य के ऊपर। शपथ करने के बाद जो भी एजेंडा ये लोग तय करते हैं, एजेंडा को वो लोग पूरा चर्चा करते हैं, निर्णय भी लेते हैं। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से हमारी राज्य की जो महिलाएं हैं अपने इस राज्य को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी निभा रही हैं, और साथ ही साथ आपके सामने ये दिखा रही हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना उतना मुश्किल नहीं है, बस शर्तें आपके अंदर वो ललक होनी चाहिए। बाकी हमारी जो सरकार है वो हमेशा से आपके साथ खड़ी रही है, वो तरह तरह की योजनाएँ लाती रहती हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। आज अपने इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे ही योजना के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है फ्री सिलाई मशीन योजना। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको बस ऑनलाइन आवेदन करना है, और ये योजना उन सभी गरीब और श्रमिक महिलाओं के लिए है जिसका लाभ उठाकर वो घर बैठे सिलाई मशीन प्राप्त कर सकती हैं, अपने आप को आय से जोड़ सकती हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।